अभी वाह साहबा के नारे लग रहे थे। अल्लाह, तूने अपनी शख्सियत को अपने आइडियल रोटी कपड़ा मकान बनाया, तूने अपनी शख्सियत की पहचान पैसे के अंदर समझी। वाह उमर, अब कहो वाह उमर, क्या कहते हैं? वाह उमर। कौन उमर? अल्लाह अकबर। दौरे खिलाफत है, मस्जिद के मिंबर के ऊपर आके बैठ गए। साहबा जरा मेरी बात सुनियो, सारे सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में आ गए। अब सुनो, हज़रत उमर क्या कहने लगे कि मेरा बाप बाल बच्चेदार था, हम ज्यादा बहन भाई थे, जब हमारे घर के अंदर फाका आता तो मेरी अम्मा मेरी खाला के पास कबीला बनी मखजूम में मुझे भेज दिया करती। मेरे खालू को पता लगता, मेरी भूख को ताने दे के कहता वेले आ गए, फिर वो मुझे बिठा के नहीं खिलाता था, मुझे घी की नहीं खिलाता था, सारा दिन जंगलों में अपने साथ ले जाता, बकरियां चरवाया करता था। जब शाम को आता मेरी अपनी बीवी से मेरी खाला से कहता एक मुट्ठी किशमिश की दे दे। अल्लाह अकबर। भला उमर का 8 फीट का कद, एक मिट्टी मुट्ठी से कहां गुजारा होता था। अल्लाह, ये कह के रोने लग गए। अल्लाह गनी। इतने में अजान हुई, आपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर जब जाने लगे, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से राना गया। आपने यूं करके हाथ में हाथ डाला और कहा उमर, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे, तूने पूरे मदीने वालों को ये बात सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। उमर, क्या तू इतना ही वेला है या इतने फारिग है तेरी ये बात सुनने के लिए? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर का सर झुका हुआ, छम छम आंसू आंखों से गिर रहे हैं। कहने लगे अब्दुल रहमान भाई, ये बात बताना मकसद नहीं था। दरअसल आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ वफूद आए थे और उन्होंने आके मेरी चेहरे के सामने तारीफ की और कहने लगे उमर, तेरी तो ताकत के, तेरी तो गैरत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बज रहे हैं। और भाई अब्दुल रहमान, ये सुन के मेरे दिल के अंदर मैं आने लगी, मैंने पूरे मदीने वालों को इकट्ठा कर कर अपनी औकात बतला दी कि उमर दायरे के अंदर है। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। तेरी तो एक मुट्ठी किशमिश की तेरी औकात थी, आज उमर पूरी दुनिया तेरे कोड़े से कांपती है। ये तेरे खानदान का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। हर तरफ एहतसाब एहतसाब का नारा लग रहा है, हर तरफ मेरे अजीजों लुटी हुई दौलत का नारा लग रहा है कि वापिस करो। वाह उमर, तेरी शान के क्या कहने। आज दुनिया दाएं बाएं से भौंकती है, बकवास करती है। फातिमा का बाग खा गए और चलो तुम्हारी एक वक्त मान मिली, बाग खा तो किसको दिया? अब्दुल्ला बिन उमर को दिया। किसको दिया? अपने बेटे उबैदुल्लाह को दिया। किसको दिया? अपनी घरवाली को दिया। वो बाग गया का जिस तरह 12वें इमाम को जमीन खा गई, वो गारों में चला गया तो बाग भी पता नहीं कहां चला गया है। और चलो एक मिनट के लिए मानते हैं, चलो उमर बाग खा गया, बताओ तो सही वो बाग किसकी मिल्कियत में गया, किसके हिस्से में आया? रब्बे काबा की कसम है, तुम उस उमर को कहते हो, सिद्दीक अकबर को कहते हो, फातिमा की इज्जत की पामाली की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मिंबर पर आकर बैठ गए और सारे सहाबा से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे अस्मउ व अतीउ, ओ लोगो मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। एक कोने से साहबी खड़े हुए कहने लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, ए उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरा कहा नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा, जब तक ये नहीं बतलाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे पर ये कुर्ता कहां से आया है, ये नया जोड़ा नया कपड़ा कहां से आया है? उमर बता कितने में लिया? या बैतुल माल के खजाने में से लिया? हजरत उमर वहीं बैठ गए, छम छमा सो फिर दोबारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह गनी। हजरत उमर खामोश। भाई क्या तुम्हें मेरे पे यकीन कोई नहीं? कहा उमर एतमाद जरूर है, आज अगर कुर्ते का एहतसाब ना दिया तो कल लोग बाग का इल्जाम लगाएंगे। हजरत उमर सर झुका के बैठ गए। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अपने बाप के कंधे पे हाथ